ऑलराइट, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो TSG टॉक शो एपिसोड 2 विद प्रणतिका शर्मा। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो मेरी फर्स्ट एपिसोड थी उसको इतना प्यार देने के लिए। मैंने सबके कमेंट देखे, मैंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। तो एक बढ़िया लगता है कि जब मेरे को ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हाँ, अच्छा किया मैंने ये टॉक शो स्टार्ट करके, क्योंकि ना हमेशा से करना चाहता था। तो कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, और अभी जो मिल रहा है तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम संडे टू संडे लाइव आ रहे हैं, हर अपने एक नए गेस्ट से, हर ऑल ओवर इंडिया से मैं गेस्ट बुलाना चाहता हूँ। कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाते हैं। हे हैंडसम, थैंक गॉड दिया आपने कहा, कोई कहता नहीं ना। सो 2 के जो मेरे गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। हर नेम इज़ प्रणतिका शर्मा। तो वो एक ट्रैवलर है, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग आज की हमारी लाइव सेशन जाएगी। और इस लाइव सेशन में आज हम देखेंगे कि एक ट्रैवलर कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब हैंडल करता है, कैसे टाइम मैनेज करता है। और आज के हम इनके रिव्यूज़ जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो कीमती समय है वो थोड़ी सी अपनी मेरी लाइफ पे ध्यान दें। हाय, हाय। कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? ओके, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन का दिन, कैसा गया? थोड़ा सा प्रोडक्टिव, थोड़ा सा बोर, थोड़ा सा मम्मी के ताने सुने, थोड़ा सा सोआ, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं भी किया। जो जो मम्मी के ताने वो मुझे तो हर टाइम पढ़ते रहते हैं। मैं अभी भी सुन के आया हूँ कि क्या करने जा रहा है, क्योंकि उनको टॉक शो बारे इतना पता नहीं है। तो यही है कि क्या करने जा रहा है अभी वेले से। तो प्रणतिका, आप अपने बारे थोड़ा सा बताओ, जो भी हमें अभी देख रहे हैं, कि आप क्या स्टडी कर रहे हो और साथ साथ क्या कर रहे हो। ओके, तो हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रांतिका शर्मा है। मैं असम से बिलोंग करती हूँ, गुवाहाटी से। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। अगर कोरोना नहीं होता तो मेरा अब तक सब कुछ ख़त्म हो गया होता। मैं अभी बेंगलोर में पढ़ी रहती। और सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने 2018 से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया है। पहले बचपन से ही ये एक मतलब इच्छा थी कि लाइक ओके, मैं लाइक वर्ल्ड का कुछ किसी भी कोना मतलब मैं छोड़ूँ नहीं। को फाउंडर हूँ जिसका नाम चलो इंडिया है। ये एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड का कंपनी है। और इसमें जैसे कि मैं कोई उसके साथ नहीं था, तो शायद मैं उसके साथ थी, तो उसने मेरे को को फाउंडर बना दिया। तो उसका लाइक कंटेंट एंड ऑल, फिर उसका क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, एडवाइसिंग एंड ऑल सब कुछ मैं करती हूँ। बाकी जो उसका जो बिजनेस स्टाइल है, मॉड्यूल है, वो सब देखता है। अभी तक हम लोग ने लाइक काफ़ी सारा ट्रिप्स किए हैं, ट्रैकिंग करवाए हैं, यहाँ पे मेघालय में करवाए हैं और जुको वैली करवाए हैं। तो क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हर किसी का मतलब, मैं अभी भी जैसे छोटे ही हूँ, मैं अंदर से दिल से छोटा ही हूँ, है ना, बचपना आया हुआ है। तो हर किसी का दिल है कि हमने ना वर्ल्ड घूम, कुछ भी हो जाए वर्ल्ड पूरा घूम रहा है। मेरे भी बहुत प्लान्स थे, मतलब जो ये लॉकडाउन हो गया ना, उससे पहले मेरे भी प्लान्स थे कि मैं वर्ल्ड घूमूं, मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दूं। अगर अभी से स्टार्ट करूंगा तब जाके कहीं 2 साल आगे भी पहुंचूंगा। बट ये जो लॉकडाउन है उसने सब खराब कर दिया। मेरा तो हर जगह जाने का प्लान है। अभी लॉकडाउन खत्म हो, मैं रास्ते पे रहूं, फिर मैं पता नहीं रास्ता कहाँ लेके जाएगा, वही चले जाऊंगी मैं। डेफिनेटली मेरा भी यही पर्सपेक्टिव रहता है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बस चले जाना, कोई वेट नहीं करती, बस अपना बैग पैक उठाना और बस चले जाना, दुनिया घूमना। तो जैसा प्रणतिका आपको बता दूं कि जो मैंने आपका पोस्टर डाला था उससे हम काफी अच्छे हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं। वो नहीं ये नहीं ये। ओके। तो ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछे अबाउट ट्रैवलिंग के, पूछे अबाउट जैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो। तो जैसे जैसे ये लाइव जाता रहेगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, वो क्वेश्चन बारी बारी चलते रहेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ये ऑडियंस की क्वेश्चन था भाई। तो जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हो तो एक ऐसी क्या चीज है जिसकी आप बिना ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब ये तो मेरे बैग में होने ही चाहिए, ये मेरे बैग में होना चाहिए तभी मैं ट्रैवलिंग। ये तो मेरा तो ऐसा तो बहुत सारा चीज है। पहले तो आपका दिलो दिमाग रहना पड़ेगा कि ओके, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना आपको ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और ऊपर से मैं तो बैकपैकिंग करती हूँ, ऐसा लग्जरी मैं प्रिफर नहीं करती, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। फिर अगर दूसरा हम अगर मटेरियलिस्टिक थिंग में आए, तो आपका पावर बैंक, लाइक मेरे लिए मेरा पावर बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड मुझे ना एक बुक लेके जाने का आदत है। और मतलब मैं पढूं या ना पढूं, लेकिन मुझे बुक लेके जाना बहुत लाइक अच्छा लगता है।
और बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ है जो एक बैग में होना ही चाहिए, जैसे कि आपका वाटर बॉटल हो और फिर रॉ फूड्स हो, आपका एनर्जी बार्स हो, ये सब रहना बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक की बात से मैं पूरा एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आप ज्यादातर मैंने देखा पहाड़ों माउंटेन्स वाली साइड आप ज्यादा ट्रैवल करते हो ना। हाँ, मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। हाँ, क्योंकि वहां पे तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत कम रहती है, तो पावर बैंक तो बहुत जरूरी चीज है, जो तो हाँ, होनी ही होनी बहुत चाहिए। जरूरी। और मैंने ना, जैसे कि मैं जुको वैली 2 बार जा चुकी हूँ, वहां पे तो आपको करंट मिलता नहीं है, वो इतना ऊपर है, पूरा दुनिया से अलग जैसा लगता है। तो उसमें आपका कोई पावर नहीं है, पूरा जब जैसे कि आपका सनसेट होता है ना, अंधेरा छा जाता है, बस हम बॉनफायर रहता है, तो तब आपके लिए पावर बैंक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे नेटवर्क तो रहता नहीं है, फोन का कोई जरूरत भी नहीं, फिर भी जैसे कि हम लोग पिक्चर क्लिक करें या फिर कुछ वीडियो बनाए तो चाहिए होता है। डेफिनेट। पर प्रणतिका, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक ट्रैवलर हो, और मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक YouTube क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि ट्रैवल के लिए एक कंटेंट उनको जो मिलता है वो मुझे नहीं लगता, जो ट्रैवल नहीं होता उनको नहीं मिल पाता है ऐसा कंटेंट, क्योंकि आप इतने अच्छे हाँ। अच्छे माउंटेन्स देखते हो, ट्रैवल करते हो, न्यू लोगों से मिलते हो, तो आपने अभी तक अपना YouTube क्यों नहीं स्टार्ट किया, आपने ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया अभी तक? एक्चुअली ना, मुझे पहले तो मुझे ना वर्ड्स में लिखना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ना मूवी से ज़्यादा बुक्स प्रेफर करती हूँ। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है, मैं ना थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इस एरा में ऑब्वियसली हम लोग को कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, ताकि हम लोग दूसरों को आउटस्टैंड कर सके। लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा ही है। मैं मतलब कभी स्टेज पे चढ़ी नहीं हूँ, मेरा स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा है। हमेशा प्लान करती कि ठीक है, इस बार मैं वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन ना जस्ट बिकॉज मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हूँ ब्लॉगिंग में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जस्ट लाइक ऐसा कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, मैं कितना दिन ऐसे पीछे रहूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपकमिंग ट्रिप्स में मैं वीडियोस बनाऊँ। ओके, तो लॉकडाउन के बाद आई थिंक आपने काफी प्लान कर लिया होगा कि यहाँ पे हमने ट्रिप बनाना है, यहाँ पे हमने जाना है, इस टाइम ये लोकेशन कवर करनी है। हाँ, बहुत कुछ प्लान था। अगर मतलब लॉकडाउन नहीं होता ना, तो ये पीरियड में शायद मैं 2-3 ट्रैक्स कर लेती। लाइक मेघालय जो मतलब इतना अच्छा जगह है, तो उसमें बहुत कुछ है देखने को। आप ना पूरा जिंदगी घूमोगे तब भी आपका खत्म नहीं होगा। इतना सारा हिडन ट्रैक्स है, इतना कुछ है, इतना वाटरफॉल्स है, इतना केव्स है, मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो मैं इतना सामने रहती हूँ उस जगह का, तो मैं अगर वो जगह अगर अच्छे से मैं खत्म ना कर पाऊँ, तो दूसरा जगह जाके मैं क्या करूंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं मेघालय और जितना सारा हम लोग का 7 स्टेट्स है, जितना कुछ है घूमने को, मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। जब आप मतलब जब एक आप माउंटेन पे जा रहे होते हो, पीक पे जब हम पहुंचते हैं, तो वो फीलिंग जो आती है वो एक क्या फीलिंग होती है, मतलब आप अगर एक्सप्रेस कर पाओ तो आप बता दो कि वो एक क्या चीज होती है जब हम एक फाइनली ये डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, या ये चीज जब हमने फोटो में देखी थी उतनी प्यारी नहीं जितनी सामने प्यारी लग रही है वो चीज। मतलब हम लोग जो फोटो में देखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है। लाइक मतलब मैं तो ट्रैकिंग करती हूँ, तो इतना मतलब चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। तो जब मैं वो चीज पॉइंट में पहुंच जाती हूँ, पिक में पहुंच, लाइक ऐसा लगता है कि बस यही जिंदगी है और क्या चाहिए लोगों को। पता नहीं लोग क्यों फेम, पैसा, इन सब के पीछे भागते हैं। दुनिया में इतना कुछ है देखने को। मतलब जो नेचर है ना, आपको वो बोलता है कि लाइक ओके, आप तुम कुछ पर्पस के लिए आए हो, वो पर्पस पूरा करो। पहाड़ होंगे, नदी होंगे, पत्थर होंगे, सब कुछ पार करके तुम अपना काम करो। लाइक हम लोग को एस्थेटिक वैल्यूज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा, फेम, घर, ये सब लेके हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा लगता है। पहले तो मेरे को लगता था कि ठीक है, जब मैं लाइक बड़ी हो जाऊंगी, पैसा कमाऊंगी, मैं ऐसे घर खरीदूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन अभी लगता है सारा पैसा मैं ना कहीं एक जगह में जमा कर दूं, किसी दूसरों को हेल्प करूं, बाकी बचे पैसा वो सारा अपनी ट्रैवलिंग में लगा दूं। मुझे ना रास्ते पे रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कैंपिंग कर लूंगी, लेकिन मुझे दुनिया घूमना है। अभी खालियात आए हैं, तभी खालियात जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, एक जो ट्रैवलर होता है ना, उनकी बेस्ट चीज बताऊं मैं आपको क्या लगती है, क्योंकि वो हर दुनिया का हर एक कोना देख रहे हैं, हर एक नई चीज देख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। उससे क्या होता है, खुद भी बंदा एक्सप्लोर इतना ज्यादा कर पाता है, खुद के बंदे की स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि नॉलेज इतनी बढ़ जाती है।
तो एक ट्रैवलर को वो थोड़ा मेन बेनिफिट जरूर हो जाता है बाकी लोगों से। एक्चुअली ना वो जो हम लोग लोगों से मिलते हैं उन लोग का रिलीजन कल्चर ये सब जान के बहुत खुशी मिलती है। और मतलब अपना आपका ना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मतलब तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका रियल लाइफ में भी ज़रूरी है, हर जगह वो ज़रूरी होता है। और ना हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं ना, बच्चा हो या ओल्ड एज लोग मतलब पीपल हो, तो हमें ना मतलब ऐसा पता चलता है कि दुनिया में ना आप जितना भी प्रिविलेज्ड हो और लोग जितना भी प्रिविलेज क्यों ना हो, हम लोग से ज्यादा मतलब कम प्रिविलेज कोई ना कोई है। तो हम लोग को ना जितना भी हो सके हम लोग को उतना मतलब देना चाहिए हमको। अभी हम लोग के पास इतना प्रिविलेज है तो हम लोग भगवान ने हम लोगों को दिया है। आपके पास जो है आप खुल के दो तो आपको वो वापस मिलती है। तो मतलब इसलिए लोगों से मिलके, लोगों का बात सुन के, उन लोग के लाइफस्टाइल के बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप सोलो प्रेफर करना चाहते हो या ग्रुप के साथ? ग्रुप में घूमने का और फिर सोलो करने का और फिर डुएट करने का, इन तीनों में अलग अलग मजा होता है। मतलब मैंने ना प्लान बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना कभी एक जगह लाइक सोलो जाऊंगी और फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी बोला है कि तुम भी कहीं पे एक सोलो जाना, फिर हम लोग ना घूम के पूरा एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, फिर हम लोग घर वापस आ जाएंगे। जब हम लोग नागालैंड गए थे तब हम लोग ग्रुप के साथ गए थे, उसका भी मजा बहुत अलग है। हम इतना मस्ती करने को मौका मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और फिर अभी तक तो मैंने सोलो नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि जब आप सोलो करेंगे ना तो आपका जो फ्रीडम है वो नेक्स्ट लेवल में होगा। तो जैसे आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, कई लैंग्वेज आई थिंक आपने सीख ली होंगी अभी तक तो। लाइक लैंग्वेज तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मतलब उतना मैंने सीखा नहीं है। तो सिक्किम में जब गए थे तो सिक्किम में जैसे कि ना सिक्किम में नेपाली चलता है, ठीक है। तो नेपाली मैं बोल तो नहीं सकती, मैं समझ सकती हूँ। तो और फिर इंग्लिश काम आ जाता है, तो वो एक चीज़ है। और जैसे कि नागालैंड में गए हैं, नागालैंड में ना जो लैंग्वेज है वो एसएमएस लैंग्वेज ही है, एग्जैक्ट एसएमएस लैंग्वेज है। बस वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतना फास्ट है ना कि आप पकड़ नहीं पाओगे कि ये क्या बोल रहे हैं। मेघालय में बहुत सारा ट्राइब्स है तो उन लोगों का बीच में कुछ अलग अलग लैंग्वेज है। मुझे इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे 2 वर्ड के बारे में पता है जो खासी है। एक है कुमनो, उसका मतलब है हेलो, और एक है खुबले, उसका मतलब है थैंक्स। ये कहाँ की लैंग्वेजेस है? ये मेघालय की हैं? हाँ, मेघालय के जो खासी ट्राइब्स है उसका है। घर में कोई एक स्पॉटिंग मिल जाए ना तो हमारा होता है कि हाँ अब ठीक है, अब हम जा सकते हैं जहाँ पे जाना है। बाकी वो जो हाँ। पीछे की सिचुएशन है तो वो संभाल लेगा। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये बोलती हूँ कि ओके मैं कॉलेज ग्रुप के साथ जा रही हूँ, मेरा कॉलेज से एक्सकर्शन है या फिर कुछ है, मैं बोल देती हूँ मेरी मम्मी अच्छी है, मेरी मम्मी मेरे को बिलीव कर लेती है। अब अलग कोई बोल सकता है कि ओके ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक किसी का लॉस नहीं हो रहा है तब तक क्या फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ। अगर मैं घर में बोलूंगी, लॉजिक सा बात है, मैं घर में बोलूंगी तो मेरे को तो ऑब्वियसली बंद करके रख देंगे, नहीं अभी नहीं, तुम पहले जॉब कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, अब पीछे ही हट जाएगा, फिर मेरा तो पूरा उम्र ही निकल जाएगा, मैं क्या करूंगी। उसके वजह से मैं थोड़ा सा लाइक झूठ भी बोल देती हूँ, बोलना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, ट्रैवलर को कोई नहीं रोक सकता। अभी भी मैंने भी प्लान्स बनाए हुए हैं, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन मतलब थोड़ा सा और सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी मैंने निकल जाना है। सारे दोस्त भी बनाए हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि यस एवरी स्टेट इज यूनिक इन इट्स ओन स्टाइल। ऐसा हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। आप जब तक घर पे बैठे हो ना, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको ना जज करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मतलब मैं बोलती हूँ कि लाइक हर जगह ही यूनिक है। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना कि मैंने काफी दोस्त भी बनाए, यही पर्सपेक्टिव थोड़ा मेरा भी है। मैं जहां भी जाऊँ ना, कोई ना एक दोस्त बना के आऊँ, बस जरूर बना के आऊंगा। कि मतलब उससे क्या होता है, एक तो लिंक्स बढ़ते हैं, एक अच्छा लगता है कि हाँ उस स्टेट में हमारा फ्रेंड है, इस स्टेट में भी हमारा फ्रेंड है। ये भी चीजें बहुत मैटर करती है। मेरा ना एक ऐसा लाइक मैं क्या बोलूँ, ड्रीम ही बोल सकती हूँ मैं कि हर इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का हर एक स्टेट में ना मेरे को ना एक मतलब कम से कम एक दोस्त तो चाहिए। अब जैसे कि पंजाब में से आप मेरे दोस्त बन गए हो, अब जब मैं पंजाब जाऊंगी ना तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, मेरे को पता है आप हेल्प कर दोगे। तो वैसे एक आप बोल सकते हो क्रेजी ड्रीम है। अरे मेरा खुद मतलब उनसे क्या होता है, जब भी हम वहां पे जाए ना हमें होता है कि हाँ यहाँ पे हमारा कोई है, चलो। तो जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि हमें ना बहुत चीजें मिल जाती है, बहुत काम आ जाते हैं। एक हमने ट्रैवलिंग भी करनी है, एक हमें स्टडी भी करनी है, फिर घर वालों के थोड़े काम,
फिर और बहुत चीजें होती है, तो उन चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम निकल जाता है, एक मतलब 1 वीक के लिए पूरा ट्रैवलिंग चला जाता है, पर हमारे बहुत से ऐसे भी काम होते हैं जो हमने ट्रैवलिंग को कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो कि जब ये इतनी चीजें आपके एकदम से आपके पास आ जाए, एकदम से आपको इतना कुछ करना मतलब पड़ता है? हाँ, तो जैसे कि हम लोग को ना सेमेस्टर ब्रेक मिलता है ना, जो 6 मंथ का क्लास होके फिर सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। तो मैं ब्रेक पे घूमने जाती हूँ, तो मेरा स्टडी वैसे लॉस नहीं होता है। और दूसरा, जैसे कि कोई ट्रैकिंग वेकिंग हुआ, तो उसके लिए ना मैं वीकेंड्स चूज करती हूँ, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा मेरा अभी 2 दिन कॉलेज मिस जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैं ऐसे ओके। लाइक मैनेज कर लेती हूँ कि मेरा स्टडी भी ठीक ठाक रहे और मेरा ट्रैवलिंग भी होता रहे। तो जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो, जैसे अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो उसको थोड़ा कैसे मैनेज करते हो? सेमेस्टर एंड आ गया, आपका ब्रेक टाइम आ गया, कभी कभी क्या होता है हम थोड़े अर्निंग नहीं कर रहे और घर वाले भी थोड़ा कहते हैं कि नहीं बहुत ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग तो करनी है हमने, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? इसलिए आपने हाँ, चलो इंडिया ऐप थोड़ी सी चालू की है कि वहां से भी थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल अच्छी हो जाऊं। हाँ, इसलिए मैं उस कंपनी में हूँ और एज अ सपोर्ट भी हूँ मैं उस कंपनी में। लेकिन जो अर्निंग है, जो पैसा मैं ट्रैवलिंग में खर्च करती हूँ, वो एक्चुअली मेरा सेविंग्स है। और मतलब क्या है ना, इतना ज्यादा खर्च मेरा अभी तक हुआ नहीं है कि मम्मी मना करे कि लाइक बेटा इतना तो अभी नहीं है। क्योंकि जैसे पास में ही मैं ट्रैकिंग वैन और ये सब तो मेरा अपना, जैसे कि टिकट एंड और ये सब अपना पैसा से, सेविंग्स तो मैं अच्छा खासा कर लेती हूँ। तो वो सब में मेरा हो जाता है। और कुछ मम्मी मेरे को अभी हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर 3 to 4,000 दे दे तो मेरा उसमें हो जाता है। मनी के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि आप सेविंग्स कर लेते हो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है मेरे ख्याल से। ट्रैवलर का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, मेन का मतलब मकसद क्या होता है कि हमने करनी है जगह एक्सप्लोर, हमने ये नहीं देखना हम किस में ट्रैवल कर रहे हैं, किस में रह रहे हैं, क्या पहनना है। एक मन की शांति के लिए लगा लो, ये कुछ भी लगा लो, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मन की शांति जो मुझे मिलती है कि जब मैं एक बहुत अच्छा व्यू देखता हूँ ना, नए लोगों से मिलता हूँ, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब उसी में ही मेरे को सब कुछ मिल जाता है। अगर मैं ये, वो क्या होता है ना, अगर हम इस जगह चले जाए, जो लग्जरियस ट्रैवलिंग करता है उसके लिए मतलब 20,000 भी कम है, और जो मैनेज करके चलता है उसके लिए 2,000 भी बहुत ज्यादा है। कभी हाँ, कभी ये भी हो जाता है। मतलब मैं ना ये नहीं कह रही हूँ कि लग्जरी ट्रैवल खराब है। मुझे भी फैंसी होटल्स में ना रहने का मन है एक ना एक दिन। लेकिन हाँ। मतलब फिलहाल तो अभी जैसे कि कमाई कम है, तो उस हिसाब से मेरे को मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए अभी मैंने लग्जरी के बारे में सोचा ही नहीं है। एक क्या मतलब कौन सा ट्रिप आप निकालना चाहते हो, या कैसा एक ट्रिप आप निकालना चाहते हो, कहाँ निकालना चाहते हो कि हाँ ये एक्सपीरियंस हो जाए, मेरी ट्रैवलिंग पूरी होगी ऐसे? मैं आपको सच बताऊं, ऐसा ना कोई भी मतलब ट्रिप नहीं है कि मैं उसमें अपना ट्रैवलिंग खत्म कर सकूं। क्योंकि जैसे कि ना, आप एक जगह घूमोगे ना, आप कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ जगह छूट के आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे एक बार में एक्सपीरियंस। तो इसलिए आपको ना एक जगह मतलब लाइक एक जगह आपको 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा कंप्लीटली उसके बारे में जानने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसा कोई भी ट्रिप है जहाँ पे मैं अपना ये चीज ट्रैवलिंग का एंड कर सकूं। क्योंकि मुझे तो लाइक जिंदगी पूरा रोड पे बितानी है। मुझे ऐसा नहीं है, मैं सेटल नहीं होना चाहती एक्चुअली। मैं बोलती हूँ घर पे कि मेरे को ऐसा कोई लग्जरी कोई घर ऐसा, मुझे एक छोटा सा कमरा होने से चलेगा। मेरे को जितना पैसा है जो भी है मुझे सारा ट्रिप्स पे लगाना है। मुझे सब मतलब मेरे लिए कोई ट्रिप के लिए मेरा एंडिंग होगी ट्रैवलिंग का। मतलब आपकी कोई ड्रीम प्लेस है अभी तक कि हाँ यहाँ पे मैंने एक बार ट्रैवल करना, पूरा अच्छे से करना है, कोई मैंने पैसे नहीं देखने, कोई कुछ नहीं करना, बस वहां पे जाना है और पूरा एंजॉय करना है? कोई ड्रीम प्लेस या ड्रीम ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ? हाँ, मुझे ना आयरलैंड जाने का बहुत ज्यादा मन है। फिर आयरलैंड जाने का मन है और नॉर्वे जाने का मन है। उसका जो वो ग्रीन स्काई होता है ना, वो मुझे लाइक मैं अगर वो एक्सपीरियंस कर लूँ ना, तो लगेगा कि ओके मैंने कुछ तो अचीव कर लिया है लाइफ में, कि मेरे को ये देखने का मौका मिल गया। तो मुझे एक बार वहाँ पे जाना है। और बहुत सारा ऐसा जगह है, लेकिन अभी आप पूछ रहे हो तो पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि मैं नॉर्वे चला जाऊँ, आयरलैंड चला जाऊँ। तो वहां पे ग्रीन स्काई, ये मुझे पहले नहीं पता था, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि ग्रीन स्काई आप हाँ, मतलब
एक्चुअली एक्चुअली वो एक नेचुरल फिनोमेनॉन है। वो आपका जो स्काईज का पार्टिकल्स है, केमिकल्स है, आपका एयर में, ये सब का मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेनॉन है। वो मतलब एक टाइम के लिए वो मतलब स्काई पे आ जाता है, फिर क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइक वो यूनिवर्सल है, लाइक मतलब हर दिन रहता है, हर वक्त रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक टाइम पे ही होता है और मतलब एक नेचुरल फेनोमेनॉन है। मुझे इतना ही पता है, बस ज्यादा कुछ नहीं पता। एक ऑडियंस का क्वेश्चन था कि वो पूछ रहे थे कि जो आपने चलो इंडिया ऐप खोली है, तो जब मतलब ये ऐप है या मतलब आपको वो मतलब जो आपका पेज है वहां पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करें? ये ऐप नहीं है, अभी हमने ऐप डेवलप नहीं किया है। तो वो एक आप पेज पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट हम लोग अभी इस साल हम लोग ओपन करेंगे वेबसाइट को। और लेकिन आप ये डायरेक्ट पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे नंबर दिया है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग लाइक 24 आवर्स हम लोग ये अवेलेबल है, तो आप कैसे भी कर सकते हो जाएगा। क्योंकि मैं हमारी ना लाइव एंड होने वाली है, तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, आपकी एक ड्रीम जॉब क्या है कि मैं अपनी ट्रैवलिंग भी करूँ, मैं अपनी स्टडी भी करूँ, उसके रिगार्डिंग आपकी ड्रीम जॉब क्या है कि इसी के साथ मैं अपनी लाइफ आगे स्पेंड करना चाहती हूँ? एक्चुअली ना आप जस्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसका ना मेरे में मतलब स्पेसिफिक आंसर मतलब अभी तक नहीं है, क्योंकि मतलब जो है मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली एक अच्छा कंपनी में एक अच्छा जगह काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ ताकि मतलब मैं पैसा जमा कर पाऊँ और मैं अपना जो ड्रीम है हर जगह ट्रैवल करने का, वो उसमें मैं लगा सकूं पैसा। तो ऐसा कोई ड्रीम जॉब नहीं है कि ओके मैं कर, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे को याद आया, मैं ना अभी जो वो ट्रैवल एक्सपी जो एक चैनल है ना, जहाँ पे ट्रैवलिंग का डिटेल्स देते हैं, जो वीडियोस देते हैं, एक है ट्रैवल हाँ, ट्रैवल एक्सपी करके एक चैनल है। तो वहाँ पे ना मैंने देखा है कि लोग ना वो डॉक्यूमेंटरीज देते हैं, मतलब होस्ट करते हैं शो को। तो मुझे ना एक बार कम से कम एक ऐसा शो करना है, मतलब वैसा ही एक इंटरनेशनल चैनल पे मैं होस्ट कर पाऊँ, ऐसा मुझे एक करना है। और सेकंड, जो मेरा कंपनी है ना चलो इंडिया, उसको मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ताकि मतलब एक आगे जाके इसको मैं एक ब्रांड बना पाऊँ। तो मेरा ये एक सपना है। डेफिनेटली, क्यों इसको ही मतलब क्या होता है कि जो हमने बनाया होता है ना, उसी के साथ हम आगे चले, तो यही सबसे बड़ी मेरे को लग रहा है ड्रीम जॉब रहती है। जो एक सबसे बड़ा ड्रीम यही रहता है, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया है वही हम आगे लेके जा रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा मजा आता है। वो आपका दिमाग का लाइक ओन क्रिएशन है ना, आपका वो बेबी जैसा होता है। तो वो जब तक पीछे रहेगा तो आप ग्रोन, मतलब आपको ऐसा रहेगा कि लाइक मैं क्या कर रही हूँ। तो जितना वो आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। डेफिनेटली। आप क्या कहोगे जो लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? या आप दो कविताएं मतलब कोई दो लाइंस में बताना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ? ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाइस, गो फॉर इट। अब रुको मत, अब डरो मत, अब गिरोगे आप, मतलब आप मतलब कहीं पे आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आप डरो मत, अब चलते रहो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बिलीव भी करती हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। आपको मौका मिल जाएगा, आप बस बिलीव करो और आपका सारा सपना पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली। तो मतलब हमेशा अपने दिल की सुनो, जैसे हमारा मन करता है उसके गो विद द फ्लो, चली चलो। हाँ, मतलब रुको, मतलब आपको लाइफ दिया गया, आपको इंसान बनाया गया है, आप उसका पर्पस को फुलफिल करो। अब क्यों रुके हुए हो? नहीं तो आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है और आप में कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इसलिए आप अपना एक्सिस्टेंस का एक पर्पस लाओ, आप उसको पूरा करो। डेफिनेटली। ओके प्रतिका, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए, एंड आगे भी हम ऐसी मतलब कोई काम। मैं ना बोलना चाहती हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ये पहला ऐसा शो है, लाइव वीडियो है, जहाँ पे मैं ज्वाइन की हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मौका मिलेगा भी, छोटा हो या बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस करना पड़ता है। और क्या है कि मतलब मैंने आपको बोला ना कि सच में ये मैं मतलब खुद बोलती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है। तो मुझे आज आपसे ऐसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरा शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है।
थैंक यू सो क्योंकि मच। आज आपने अपने रिव्यूज बताए। कभी कभी क्या होता है, कोई हम अपने रिव्यूज नहीं बता पाते, हम अपना एक्सपीरियंस नहीं बता पाते, तो आई थिंक आज आपने भरपूर एक पूरा खुला अपना एक्सपीरियंस बताया लोगों को।